मार्केट में एक और कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और ये कंपनी काफी यूनिक सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है एलीड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड। ये कंपनी लिकर सेक्टर से बिलोंग करती है और ये कंपनी अपने सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, साथ में कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स है, क्या वैल्यूएशंस हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी बेसिकली 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये अलग अलग ब्रांड्स में डील करती है। ये बेसिकली इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है और ये अलग अलग कैटेगरीज में डील करती है, जैसे कि विस्की, रम, वोडका एटसेट्रा। अब अगर बात की जाए तो ये पैकेज वाटर में भी डील करते हैं, उसमें भी इनके अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे कि ऑफिसर्स चॉइस ब्लू एंड स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड। हालांकि इनकी जो ऑफिसर्स चॉइस विस्की है वो 1988 में इंट्रोड्यूस की गई थी और उसके बाद से उनका मास प्रोडक्शन है और मास सेलिंग है इस विस्की की। वहीं अगर बात की जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम इसे सेलिंग वॉल्यूम में देखें 2016 से लेकर 2019 तक, तो ये विस्की ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा सेल हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर दिसंबर 2021 तक की बात की जाए तो कंपनी के प्रोडक्ट्स 22 इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें कई सारी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप भी इंक्लूडेड हैं। ये कंपनी बेसिकली तेलंगाना रंगापुर से ऑपरेट करती है। अब अगर बात की जाए तो इनके पास एक और बिजनेस है जो कि बॉटलिंग सिस्टम से रिलेटेड है। अब देखा जाए तो ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है ऑलरेडी और काफी ज्यादा स्प्रेडेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसी से ही डिसीजन नहीं लेंगे। अब सबसे पहले हम आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 2 रुपीज पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड है 267 रुपीज से लेकर 281 रुपीज पर शेयर। इसका लॉट साइज रहेगा 53 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 1500 करोड़। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेश इशू 1000 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल सिर्फ 500 करोड़ का है। इसमें 26 रुपीज पर शेयर एम्प्लॉय डिस्काउंट भी रखा गया है और ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट की जाएगी। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 25 ऑफ जून को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। 27 ऑफ जून तक आप इसमें बिड कर सकते हो। उसके बाद 28 ऑफ जून को इसमें अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 1 ऑफ जुलाई तक आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 1 ऑफ जुलाई को ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। 2 ऑफ जुलाई को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड और इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब एक बार रिजर्वेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें 50% का रिजर्वेशन रखा गया है QIB कैटेगरी के लिए और 35% का रिजर्वेशन रखा गया है फॉर रिटेलर कैटेगरी। तो देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। आप रिटेलर कैटेगरी में आप 2 लाख तक के अमाउंट के लिए ही बिड कर सकते हो, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जो कि लगभग 96.21% है, लेकिन ये प्री इशू है। पोस्ट इशू अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग कितनी रह जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो असेट्स क्लियरली इंक्रीज हुए हैं। 2021 में थे 2298 करोड़ के, 2023 में हो गए हैं 2487 करोड़। रेवेन्यू भी काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। 2021 में था 6397 करोड़, 2023 में है 7116 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है। मे भी हो सकता है कि कोविड की वजह से इम्पैक्ट क्रिएट हुआ हो, बट यस, अगर मार्च 2023 और दिसंबर 2023 को कंपेयर किया जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर हम टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो टोटल बोरोइंग्स इनकी काफी ज्यादा है। 2021 में थी 954 करोड़ और 2023 में है 780 करोड़। अब अगर हम इसे रिजर्व से कंपेयर करें तो 2021 में 327 करोड़ के रिजर्व्स थे, वहीं अब 2023 में रह गए हैं 357 करोड़, जो कि टोटल बोरोइंग से काफी ज्यादा कम है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्रिएट होता है। अब जैसे कि हमने फाइनेंशियल्स में देखा कि इनके बोरोइंग्स काफी ज्यादा है, तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी अराउंड 1.88% है, जो कि काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर हमें 2 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल गए। सबसे पहले तो उनका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है और उसके बाद उनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी काफी ज्यादा है। अब अगर बात की जाए इनके कॉम्पिटिटर्स से कि क्या वैल्यूएशन पर कंपनी आ रही है, तो वो भी देख लेते हैं।
कंपनी जिस पे रेशियो पर आ रही है वो है 1393.87%। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ कि क्या उनका वैल्यूएशन भी इतना ज्यादा है या फिर वो इससे कम वैल्यूएशन पर मार्केट में काम कर रहे हैं। अब इस कंपनी के मार्केट में बेसिकली 3 कॉम्पिटिटर्स हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, उसके बाद है रेडिको खैतान लिमिटेड, ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की बात की जाए तो इनका पी रेशियो चल रहा है 73.16%, रेडिको खैतान लिमिटेड का चल रहा है 95.87% और ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड का चल रहा है 17.26%। अब ये जो तीनों कंपनी है काफी कम वैल्यूएशन पर मार्केट में ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रही है। बट अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी ने खुद को मार्केट में काफी अच्छी तरीके से एक्सपेंड किया हुआ है। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि आप हर कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले रिटेलर कैटेगरी की बात की जाए तो मिनिमम 1 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। शेयर्स होंगे 53 और अमाउंट इसका रहेगा 14,893 रुपीज। रिटेलर कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 689 और इसका अमाउंट रहेगा 1,93,609 रुपीज। HNI कैटेगरी की बात की जाए तो मिनिमम स्मॉल कैटेगरी में आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। शेयर्स इसमें आपको मिलेंगे 742 और अमाउंट इसका रहेगा 2,08,502 रुपीज। अब अगर HNI के बिग कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें आप 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 3,604, अमाउंट इसका रहेगा 10,12,724 रुपीज। नाउ अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो द सोर्सेज अभी के टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 69 रुपीज का और इसमें जो आपको गेन मिल सकता है वो 24% का मिल सकता है। वहीं अगर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात की जाए तो वो अराउंड 350 रुपीज है। मैं आपको एक बार कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी बता देती हूँ कि कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। सबसे पहला तो वो अपने डेट को क्लियर करना चाहती है। अब ये देखा जाए तो काफी अच्छा पॉइंट है। अगर उनका डेट क्लियर हो जाएगा तो फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। सो एट लास्ट नाउ कंक्लूजन पर आते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना और लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कंपनी काफी ज्यादा वैल्यूएशन पर आ रही है। इससे अच्छी कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और कम वैल्यूएशन पर काम कर रही हैं, तो आप उन्हें एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब अगर बात की जाए आईपीओ में अप्लाई करने की तो सबसे पहले आपके अलॉटमेंट के चांसेस ऑलरेडी इंक्रीज्ड है क्योंकि 35% का अलॉटमेंट रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वो आपका मल्टीपल डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें आपका सेम पैन कार्ड होगा, तो आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपनी फैमिली में मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर अलग अलग अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। साथ में आप कंपनी की डिमांड भी चेक कर सकते हो कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है। वो कैसे चेक किया जाएगा? सब्सक्रिप्शंस देख के। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो आप पहले दिन या फिर दूसरे दिन तक सब्सक्रिप्शंस चेक कर सकते हो और उसके बाद आईपीओ में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस आईपीओ को लेकर। अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।